क्या आपको पता है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्ता को सम्राट बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया था? अपने दोस्तों से दूरी और दुश्मनों का इस्तेमाल, क्योंकि रियल पावर दोस्ती से नहीं स्ट्रैटेजी से बनती है, और जो ये नहीं समझता वो पावर के गेम में कभी टिक नहीं पाता। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रूल की जो हर एम्बिशियस इंसान के लिए जरूरी है। कभी अपने दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो और सीखो कैसे अपने दुश्मनों का इस्तेमाल किया जाता है। ये लॉ पावर की दुनिया का एक ऐसा सच है जो दिखाई नहीं देता लेकिन हमेशा काम करता है। लॉ 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, learn how to use enemies. Friends seem safe, right? Loyal, supportive, always there. लेकिन पावर के गेम में जो सबसे ज्यादा हर्ट करता है वो अक्सर सबसे करीब होता है, और क्योंकि दोस्ती में इमोशंस होते हैं और इमोशंस स्ट्रैटेजी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दुश्मनों के पास प्रूव करने के लिए रीजन होता है, उनके साथ हमारी एक्सपेक्टेशन जीरो होती है और वहीं से निकलती है अनएक्सपेक्टेड लॉयल्टी। माइकल 3 एंड बसिलियस ट्रस्टिंग अ फ्रेंड। एक टाइम की बात है, बाइजेंटीन एम्पायर का यंग रूलर था माइकल द थर्ड। उसे एक एडवाइजर चाहिए था जो उसके लिए लॉयल हो, तो उसने चुना अपना दोस्त बसिलियस, एक स्टेबल बॉय जिसे उसने खुद ऊपर उठाया था। उनकी फ्रेंडशिप स्ट्रांग थी। माइकल ने बसिलियस को पैसा दिया, पोजीशन दी और उसी की गर्लफ्रेंड से शादी करवाई। बसिलियस ने दोस्ती निभाई, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उसे और चाहिए था। उसने माइकल के अंकल को मरवा दिया और फिर एक दिन खुद माइकल को भी। जिस आदमी ने उसका सब कुछ बनाया, उसी का सर एक भाले पे लेकर उसने पूरे शहर को दिखाया। बसिलियस बन गया एम्परर और माइकल बन गया वार्निंग। इसका मॉरल, जब आपका फ्रेंड पावर के करीब आता है वो या तो आप जैसा बनेगा या आपसे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। एम्परर संग ऑफ चाइना यूजिंग एनिमीज। अब देखो कॉन्ट्रास्ट। चाइना में था एम्परर संग। उसने समझा दोस्ती में डेंजर होता है, इसलिए उसने पावर मिलते ही अपने जनरल्स को बोला, तुम लोग चाहो तो अब पीसफुल लाइफ एंजॉय करो, मैं तुम्हें रिचेस, एस्टेट और कंफर्ट दूंगा। ये सुन के उन्होंने पावर छोड़ दी। जो एनिमी किंग उसके खिलाफ था उसको कोर्ट में बुलाया और वाइन ऑफर की। किंग डरे कि इसमें पॉइजन होगा, लेकिन संग ने खुद वही वाइन पी, जिससे ट्रस्ट बिल्ड हुआ और एक एनिमी उनके साथ लॉयल बन गया। संग ने बार बार ये फॉर्मूला यूज किया, एनिमीज को फेवर करो और उनका दिल जीत लो, क्योंकि एनिमी को सब कुछ मिलता है बिना एक्सपेक्ट किए और वो ज्यादा लॉयल होता है। इसका रिजल्ट, उसके बाद 300 साल तक उसकी डायनेस्टी ने रूल किया। साइकोलॉजी, व्हाई फ्रेंड्स बिट्रे एंड एनिमीज स्टे लॉयल। फ्रेंडशिप में एक्सपेक्टेशन होती है, और जब आप किसी दोस्त को प्रमोट करते हो वो ग्रेटिट्यूड से नहीं एंटाइटलमेंट से रिएक्ट करता है। उसे लगता है कि जो उसे मिल रहा है वो उसका हक है। एक एनिमी ऑन द अदर हैंड सरप्राइज होता है जब आप उस पर ट्रस्ट दिखाते हो। वो ग्रेटिट्यूड के साथ काम करता है और अपनी लॉयल्टी को प्रूव करता है। आपने कभी नोटिस किया, जो लोग आपके अगेंस्ट थे, जब उन्हें आप टीम में लेते हो वो काम से ज्यादा प्रूव करते हैं, क्योंकि उनके पास प्रूव करने का कॉज होता है। मॉडर्न एग्जांपल्स प्लस प्रैक्टिकल टेकअवेज। टैलीरैंड, नेपोलियन के फॉरेन मिनिस्टर, इन्होंने अपना बिगेस्ट कॉन्स्पिरेसी प्लान उसके वर्स्ट एनिमी फूशे के साथ किया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे पता था कि फूशे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेगा और सिर्फ रिजल्ट्स पे काम करेगा, और हुआ भी वही। हेनरी किसिंजर वियतनाम वॉर के टाइम पे अपने किडनैपर्स के साथ चाय पीता था और एक तो उसका दोस्त भी बन गया था। लेसन 1, दोस्ती और काम को अलग रखो। फ्रेंडशिप का इमोशन काम में बायस बनता है। वर्क विथ स्किल नॉट सेंटिमेंट। लेसन 2, एनिमीज को कन्वर्ट करो, उन्हें यूज करो। अगर तुम्हारा एक एनिमी तुम्हारा एलाय बन जाए तो उसकी लॉयल्टी ज्यादा स्ट्रांग होती है। लेसन 3, पावर में आइसोलेशन से बचना है, इसके लिए इमोशनल अटैचमेंट से बचो। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्लैरिटी। तो ये था लॉ 2 फ्रॉम द 48 लॉज ऑफ पावर। कभी अपने दोस्त पे ज्यादा भरोसा मत करो और सीखो दुश्मन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। माइकल ने दोस्ती में अपना सर गवा दिया, एम्परर संग ने दुश्मनी में अपनी कुर्सी बचा ली। आपके लाइफ में भी ऐसे मोमेंट्स आए होंगे जब किसी दोस्त ने धोखा दिया या किसी दुश्मन ने मदद करी। अगर आप किसी को एडवाइस देना चाहे इस टॉपिक पर कि दोस्तों और दुश्मनों के बीच बैलेंस कैसे बनाएं, तो वो एडवाइस क्या होगी? कमेंट्स में लिखो अपनी स्ट्रैटेजी, क्योंकि हो सकता है इससे किसी की मदद हो जाए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब करो अगर आपको हर लॉ का एसेंस समझना है इंडियन स्टोरीज के थ्रू। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।